किसी जंगल में जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते को मीठा खाने का बहुत शौक था। एक दिन मिठू तोते के लिए महल में गुलाब जामुन बनाई जाती है जो थोड़ी जल जाती है। छी छी, ये भी कोई गुलाब जामुन है? मेरा मीठा खाने को मन था, इस गुलाब जामुन का स्वाद तो कड़वा है। मिठू तोते का वजीर कबूतर था। कबूतर मिठू तोते से कहता है, राजा जी, इस जंगल में कोई पक्षी तो ऐसा होगा जो स्वादिष्ट गुलाब जामुन बना सकता होगा। मैं ऐसा करता हूँ, पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ कि जो पक्षी राजा जी को स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाकर खिलाएगा, राजा जी उसे इनाम देंगे। मिठू राजा को अपने वजीर कबूतर की बात पसंद आती है। वजीर कबूतर, आज ही जंगल में ऐलान करवा दो, जो मुझे मीठी और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाकर खिलाएगा, मैं उसे सोने के सिक्के दूंगा। शाम के समय कबूतर वजीर जंगल जाता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, जो पक्षी राजा जी को मीठे और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाकर खिलाएगा, उसे मिठू राजा सोने के सिक्के देंगे। सुनो सुनो। कबूतर वजीर का ऐलान सब सुन रहे थे। गुलाब जामुन मुझसे बढ़कर कोई नहीं बना सकता। मैं बनाऊंगी राजा जी के लिए गुलाब जामुन और राजा जी से इनाम लूंगी। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया कबूतर वजीर का ऐलान सुनकर भागी भागी अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा मम्मा, मिठू राजा ने जंगल में ऐलान करवाया है, जो पक्षी राजा के लिए मीठे और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाएगा, राजा जी उसे सोने के सिक्के देंगे। फिर तो राजा जी का इनाम मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मुझसे बढ़िया गुलाब जामुन इस पूरे जंगल में कोई नहीं बना सकता। रानो चिड़िया अपनी बेटी से ऐसे कहती है। गौरी गौरी, कहाँ हो? जल्दी आओ। कालू के बच्चे, जब भी घर में आते हो शोर मचा देते हो। दिन बदल गए, हम अमीर होने वाले हैं। गौरी गौरी, राजा जी ने कहा है, जो पक्षी राजा जी के लिए स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाएगा, उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? मुझे तो बैंगन का सालन नहीं बनाना आता। मैं राजा जी के लिए गुलाब जामुन, और वो भी स्वादिष्ट, कैसे बनाऊंगी? रानो चिड़िया जरूर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। हम रानो चिड़िया की रेसिपी चोरी करेंगे और राजा जी के लिए गुलाब जामुन बना लेंगे। लेकिन हम रानो चिड़िया की रेसिपी चोरी कैसे करेंगे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया जंगल के बाजार जाती है। भाई जी, मुझे शक्कर और घी दे दें, मैंने राजा जी के लिए गुलाब जामुन बनाने हैं। पीछे छुपा हुआ कालू कौवा अपने कान से पेंसिल निकालता है और कागज पर लिखता है, शक्कर और घी, दो चीजों का तो पता चल गया। अब मैं इस चिड़िया की सारी रेसिपी चोरी कर लूंगा। चिड़िया शक्कर और घी लेकर घर जाती है। कालू कौवा चिड़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। गुड़िया बेटी, मैं शक्कर और घी ले आई हूँ, अब मैं माही झील से दूध ले आती हूँ। मम्मा, मैं चूल्हे में आग जलाऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं, सूखी लकड़ियाँ भी नहीं हैं। पहले हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाएंगे और फिर आग जलाएंगे। रानो चिड़िया बाल्टी लेकर दूध लेने जाती है। कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। माही जी, मुझे 2 लीटर खालिस दूध दे दें। रानो चिड़िया, ये भैंस का दूध है, एकदम खालिस है। मैंने तोते राजा के लिए गुलाब जामुन बनाने हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोटी बुलबुल भी मुझसे दूध लेकर गई है, वो भी राजा जी के लिए गुलाब जामुन बना रही है। इसका मतलब कंपटीशन सख्त होगा, मुझे ज्यादा मेहनत से गुलाब जामुन बनाना होंगे। कालू कौवा अपने कागज पर लिखता है, 2 लीटर दूध। घर जाकर रानो चिड़िया दूध रखती है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कालू कौवा भी घर पहुँच जाता है। मैंने कर लिया। गोरी गोरी, जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ, मैं शक्कर, घी और दूध लेकर आता हूँ। कालू जी, आग बाद में जलाते हैं, तुम शक्कर और घी ले आओ और मैं चील से दूध लेकर आती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कौवा शक्कर और घी लेने चला जाता है और गोरी कौवी दूध लेने। गोरी, आज सभी पक्षी राजा जी के लिए गुलाब जामुन बना रहे हैं, देखते हैं सोने के सिक्के किसको मिलते हैं। माही चील, जो भी है, राजा जी से इनाम तो हम ही लेंगे, बस तुम मुझे दूध खालिस दे दो। गोरी कौवी माही चील से दूध लेती है
और घर वापस जाती है। रानू चिड़िया ने भी गुलाब जामुन बना लिए थे। रानू चिड़िया गुलाब जामुन एक बड़े थाल में रखती है। गुड़िया बेटी, रात रात गुलाब जामुन ठंडे हो जाएंगे और फिर कल सुबह हम गुलाब जामुन लेकर राजा जी के पास जाएंगे। मम्मा सच में? ये गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा चिड़िया काम करके थक गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया जल्दी ही सो जाती है, लेकिन गुड़िया अभी जाग रही थी। मैं कुछ गुलाब जामुन प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। ये गुलाब जामुन तो राजा जी के लिए ज्यादा है। गुड़िया कुछ गुलाब जामुन एक बड़ी प्लेट में निकाल कर अपने घोंसले के पास रख लेती है और बाकी का थाल खिड़की के पास ही रहने देती है। कालू जी, मैंने गुलाब जामुन तो बना लिए, लेकिन मजा तो फिर है जो तुम रानू चिड़िया के गुलाब जामुन किसी तरह बेस्वाद बना दो। मुझे कुछ सोचना होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की से देखता है दोनों माँ बेटी सो रही थी और गुलाब जामुन का थाल खिड़की के पास पड़ा था। मैं चिड़िया के गुलाब जामुन में मट्टी मिला देता हूँ, फिर आएगा मजा जब चिड़िया को राजा जी से सजा मिलेगी और हमें मिलेगा राजा जी से इनाम। कालू कौवा पेड़ के पास से थोड़ी मिट्टी उठाकर रानू चिड़िया के गुलाब जामुन पर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, सुनो, समय खत्म हुआ। अब समय आ गया है राजा जी से सोने के सिक्के लेने का। जिस जिस पक्षी ने भी गुलाब जामुन बनाए हैं वो गुलाब जामुन लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाएं। बुलबुल अपना गुलाब जामुन का थाल लेकर राजा जी के महल की तरफ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ? हमारी गुलाब जामुन पर मिट्टी कैसे आई? सारे गुलाब जामुन खराब हो गए हैं। लेकिन मम्मा, ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर घर में मिट्टी कहाँ से आ सकती है? ये काम जरूर किसी जलने वाले पक्षी का है, लेकिन आप चिंता ना करें। गुड़िया दूसरी प्लेट उठाती है जिसमें गुड़िया ने अपने लिए गुलाब जामुन रखे थे। मम्मा, मैंने कुछ गुलाब जामुन अपने लिए रखे थे। हम ये गुलाब जामुन राजा जी के लिए ले जाते हैं। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया की वजह से हम सोने के सिक्के जरूर जीत पाएंगे। रानू चिड़िया भी अपने गुलाब जामुन ले जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी गुलाब जामुन लेकर पहुंच गए थे। बुलबुल, गुलाब जामुन अच्छे हैं लेकिन मीठा बहुत तेज है। कौवा, तुम्हारे गुलाब जामुन शक्ल से ही काले हैं, तुम्हारी तरह। राजा जी रंग को छोड़ें, स्वाद बताएं, खाकर देखें, एकदम बराबर हैं। राजा जी कौवों का एक गुलाब जामुन खाता है। छी छी, इनसे अच्छे गुलाब जामुन तो मेरी रसोई में बनते हैं। फिर आखिर में मिठू राजा रानू चिड़िया के गुलाब जामुन खाता है और खुश हो जाता है। सोने के सिक्के चिड़िया को मिलेंगे। चिड़िया के बनाए गुलाब जामुन सबसे स्वादिष्ट हैं। दोनों माँ बेटी खुशी से उछलने लगती हैं। कालू के बच्चे, तुमने तो कहा था कि तुमने चिड़िया के गुलाब जामुन पर मिट्टी गिरा दी है। अच्छा, तो वो काम तुमने किया था। राजा जी, पकड़ना इन काले कौवों को। लेकिन कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं और मिठू राजा सोने के सिक्के चिड़िया को दे देता है। ऐसे रानू चिड़िया गुलाब जामुन बनाने का कंपटीशन जीत लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।